मैं यहाँ इतनी देर से काम कर रही हूँ और वहाँ वो लोग सब मिलकर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अप्पू को तो तकरीबात का नशा ही नहीं उतर रहा है। गुस्सा आ रहा है मुझे यार। लगता है मुझे खुद ही जाकर देखना पड़ेगा ये किस बात की सेलिब्रेशन है, वरना मैं यहाँ बैठकर पागल ही होती रहूंगी। हेलो बेटा, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। तुम भी बस जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक है? ठीक है बाबा, समझ गई। बाबा लेने आ रहे हैं तो कह रहे थे तैयार रहना। अरे वो इतनी दूर से आ रहे हैं, घर पे आए चाय पिए, ऐसे कैसे जा सकते हैं? बगैर चाय पिए नहीं जाने दूंगी। बिल्कुल, हम भी तो तुम्हारे घर आए थे। ऐसा करो तुम उन्हें फोन करो, मैं तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ। हमारे मेहमान बने वो। ठीक है, फिर मैं कॉल करती हूँ उन्हें। क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ देख रहा हूं तुम्हें। बहुत खूबसूरत हो। हाय बिस्मिल्लाह, देखो तो जरा यहाँ क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाह। बच्चों, ये हो क्या रहा है? शादी की सालगिरह मुबारक हो। अरे देखो जरा इसे। अल्लाह आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। सब मैंने ऑर्गेनाइज किया है आपकी पसंद के हिसाब से। शुक्रिया मेरी बेटी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मुबारक हो। खुश रहें आप। मुबारक हो आपको। शुक्रिया सुमैया साहिबा, वाकई मुझे हैरत हुई। मेरी जिंदगी में ये पहली बार हो रहा है कि हम शादी की सालगिरह मना रहे हैं। अम्मी जान, ये आइडिया मेरा था। मैं जरा किचन के काम देख कर आती हूँ। ये सब हो क्या रहा है यार? पहले कहता है कि इसे मुझसे मोहब्बत है और उसके बाद यहाँ बैठकर सेलिब्रेशन कर रहा है अपनी बीवी के साथ। झूठा है ये इंसान इंतहाई। इस पर तो तरस भी नहीं खाना चाहिए। सब मर्दों को एक जगह जमा करके बंद कर देना चाहिए। बच्चों, मैं तुम्हें एक बात बताऊं जो मैं आज तक नहीं भूल पाई। मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम्हारे बाबा का रिश्ता मेरे लिए आया था। हमारे बड़ों के बीच बातचीत चल रही थी, तब मैंने पहली बार तुम्हारे बाबा को देखा। क्या आप लोग पहले कभी नहीं मिले थे? बिल्कुल भी नहीं बेटी। मैं अपने वालिदैन के घर से सीधा शौहर के घर आई थी। बड़ों ने समझा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए मुनासिब हैं। उन्होंने ठीक समझा। देखो ना, जिंदगी के 35 साल गुजर गए। अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह। काश हम भी ऐसे ही रहे मुस्तफा। आमीन। आमीन। तुम सब खुश रहो। आमीन। 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 काश के नूर भी आज यहाँ होती। उन्होंने कहा था कि रोहान की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बात कुछ और है। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। तुम इग्नोर करो दुआ। ये कौन है? अब समझ आया कि असलान किस पर गया है। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेलकम। मैं तारुफ करवाता हूँ, ये मेरी दोस्त है जोया। हमें अब चलना चाहिए। ठीक है, चलते हैं।
हम नानी को भी घर छोड़ देंगे। जरूर। लेकिन दुआ, एक घटना बाकी है। कहाँ जा रही हो? जरूरत नहीं है। सबको खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बैठे। वैसे तुम इतनी रात गए अचानक तो कभी नहीं आती, कोई मसला है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस दिल किया तो आ गई। अच्छा, कुछ खाने के लिए मंगवाऊं? क्या कुछ पी सकते हैं? जैसा तुम कहो। पता है तुम्हारी ये बात अच्छी लगती है मुझे, हर चीज पर ओके हो जाना बगैर किसी एक्सक्यूज के। अभी पता चला? नहीं, हमेशा से ही पता था, बस अभी तुम्हारे सामने पहली दफा कहा मैंने। हाँ, मतलब अब तुम नाराज नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं नाराज मैं तुमसे। क्या पियोगी? रेड वाइन। रेड? रमीज, क्या हम शादी कर लें? क्या? मैं जानती हूँ कि ये सब मजाक में शुरू हुआ था हमारे दरमियान, लेकिन जितना वक्त हमने साथ गुजारा है मुझे लगता है कि हम ये कर सकते हैं। मैंने बताया था तुम्हें। हम पहले भी शादी के प्लान को लेकर आगे बढ़े थे, बहुत से मसले आए, लेकिन क्या हुआ आखिर हम एक दूसरे के साथ हैं। शायद इस बार अगर शादी का प्लान फाइनलाइज हो जाए तो क्या पता कि सब ठीक हो जाए हमारे दरमियान। क्या कुछ कहोगे भी तुम, या मैं खुद से ही बातें करती रहूंगी ऐसे? तुम उड़ रही हो, मगर ये प्रवास मुझे भी रास है। यानी शादी कर लेते हैं। बहुत सीरियस हूं मैं। अगर तुम सीरियस हो तो ऐसा समझो कि मैं डबल सीरियस हूँ। ठीक है, तो फिर कल आकर मेरी मॉम से रिश्ता मांगो मेरा। क्या तुम चाहती हो कि सब रिवायती अंदाज में हो? यही चाहती हूँ मैं। अगर हमारे बड़ों की शादियां इतने लंबे अरसे चल सकती हैं तो हमें भी तो उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। एक मुहासिब लड़के की तरह तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा मेरी जान। वैसे ये जुमला तुम्हारी जुबान से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा रमीज। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें डार्लिंग सब अच्छा लगने लगेगा। मेरे कहने पर यहाँ आने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ जोया। कोई बात नहीं, मगर तुम्हें अंदाजा है ना इसके बाद सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, हर कोई तुमसे नफरत करेगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जानते हुए ही तुम्हें यहाँ बुलाया है मैंने। उमर देखो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी, मगर मुझे नहीं लगता कि ये रास्ता बिल्कुल भी सही है। मैं बेहतर समझता हूँ कि सब लोग मुझसे नफरत करें, मगर मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझ पर तरस खाएं। तो क्या सोचा है तुमने? नहीं जानता, लेकिन देखा जाएगा।